नमस्कार। आज हम दिल्ली में हुई एक गंभीर घटना से जुड़े कुछ दस्तावेज देख रहे हैं। हाँ, ये सोमवार 10 नवंबर 2025 की शाम की बात है। लाल किला इलाके के पास एक कार विस्फोट हुआ था। बिल्कुल। हमारे पास लाल किला कार विस्फोट घटना विश्लेषण नाम के दस्तावेज के कुछ हिस्से हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो जानकारी दी गई है उसे समझें। हाँ, मतलब ये पता करें कि इन स्रोतों के हिसाब से असल में हुआ क्या था। सही। तो चलिए सीधे घटना पर आते हैं। इसमें एक भीषण धमाके की बात कही गई है। जी। ये कहाँ और किस गाड़ी में हुआ था? हाँ, तो विश्लेषण कहता है कि धमाका एक i20 कार में हुआ। i20 कार में। अच्छा। और जगह? जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, वो जो चांदनी चौक इलाके में सुभाष मार्ग पर है। ओ, लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1, वो तो बहुत ही जानी मानी जगह है और काफी भीड़ रहती है वहाँ। सुभाष मार्ग तो वैसे ही काफी व्यस्त रहता है। बिल्कुल, और गेट नंबर 1 पर तो हमेशा ही लोग आते जाते रहते हैं, यात्री, स्थानीय लोग। क्या स्रोत में ये बताया गया है कि घटना किस वक्त हुई? हाँ, समय का जिक्र है। ये घटना सोमवार 10 नवंबर 2025 की शाम को हुई और टाइम वो शाम के लगभग 6:30 बजे से 7 बजे के बीच का बताया गया है। 6:30 से 7 सोमवार को? अले, ये तो बिल्कुल पीक आवर है। हाँ, वही तो। मतलब दफ्तर से लौटने वाले लोग, चांदनी चौक में खरीदारी करने वाले, मेट्रो से आने जाने वाले, उस वक्त तो वहां मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती होगी। सही बात है। इस समय और जगह का मेल ही एक तरह से घटना को और गंभीर बना देता है। निश्चित रूप से। तो ये सिर्फ एक आम विस्फोट नहीं था, बल्कि ये ऐसी जगह और ऐसे वक्त पर हुआ जहां असर ज्यादा हो सकता था। आपने कहा भीषण धमाका। हाँ, स्रोत में यही शब्द इस्तेमाल हुआ है, भीषण धमाका। ये किसी छोटी मोटी आग या तकनीकी खराबी से तो काफी ज्यादा गंभीर लगता है। और ये भीषण कितना था? मतलब क्या इसका असर सिर्फ उसी i20 कार तक था या आसपास भी कुछ? नहीं, विश्लेषण में ये साफ लिखा है कि असर सिर्फ उस कार तक नहीं था। अच्छा। बताया गया है कि धमाके की वजह से न सिर्फ वो i20 कार जली, बल्कि उसके आसपास खड़ी कुछ और गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं, वो भी जल गईं। अरे बाप रे, आसपास की गाड़ियां भी जल गईं। ये तो वाकई दिखाता है कि धमाका कितना तेज था। हाँ, मतलब विस्फोट इतना ताकतवर था कि उसकी आग और असर आसपास की चीजों तक फैला। ये सिर्फ एक कार में आग लगने जैसा नहीं था, ये एक विस्फोटक घटना थी जिसका असर काफी फैला। बिल्कुल, कई गाड़ियों का जलना यही बताता है। और सूत्र में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, जल गए, वो भी नुकसान की गंभीरता दिखाता है। राइट। कोई मामूली बात नहीं थी ये। हाँ, अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कैसी अफरा तफरी मची होगी उस वक्त। सही। अच्छा, ये जगह जो है लाल किला, पास में मेट्रो स्टेशन, घना इलाका, क्या स्रोत ये बताता है कि धमाका हुआ क्यों? मतलब कोई एक्सीडेंट था या कुछ और? ये अहम सवाल है, लेकिन जो अंश हमारे पास है ना, उनमें इसका कोई जिक्र नहीं है। ओह। हाँ, मतलब घटना का कारण क्या था, कोई साजिश थी या नहीं, कौन लोग शामिल थे, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये विश्लेषण पूरी तरह से घटना के ब्यौरे पर ही फोकस कर रहा है। क्या हुआ, कहाँ, कब और उसका असर क्या हुआ। यानी विश्लेषण हमें क्या बताता है, पर क्यों या किसने नहीं, ये जानना भी जरूरी है कि जानकारी कहाँ तक है। हो सकता है ये बस शुरुआती रिपोर्ट हो। हाँ, संभव है। अक्सर शुरुआती रिपोर्ट्स में सिर्फ तथ्य ही होते हैं, कारण की जांच में तो वक्त लगता है। तो हमारे पास जो पक्की जानकारी है वो है जगह, लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1, सुभाष मार्ग। समय सोमवार शाम पीक आवर। और घटना एक i20 कार में भीषण धमाका, जिससे पास की गाड़ियां भी जलीं। बिल्कुल, यही मुख्य बातें हैं। ठीक है, तो तथ्यों पर ही रहते हैं, लेकिन जरा इसके मतलब पर सोचें। सिर्फ जगह और समय को ही देखें। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट 1 शाम 6:30 से 7 बजे। ये कोई आम सड़क का किनारा नहीं है। सही, ये दिल्ली की पहचान है। टूरिस्ट आते हैं, रोज हजारों लोग गुजरते हैं। ऐसी जगह पर इस तरह का भीषण धमाका होना, ये अपने आप में क्या कहता है? ये काफी चिंता की बात है कई वजहों से। एक तो जैसा आपने कहा, ये हाई प्रोफाइल जगह है। लाल किला सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, राष्ट्रीय प्रतीक भी है। बिल्कुल। वहाँ सुरक्षा वैसे भी सख्त मानी जाती है। हाँ। और मेट्रो स्टेशन तो है ही अहम। तो ऐसी जगह धमाका होना मतलब सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़े करता ही है, भले ही स्रोत सीधे न कहे, तथ्य ही ये सवाल उठाते हैं। और दूसरा पहलू वो वक्त, पीक आवर, मतलब वहां बहुत सारे लोग रहे होंगे। स्रोत में हताहतों का जिक्र नहीं है, जो अपने आप में एक कमी है, लेकिन हाँ, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे धमाके से कितना डर और भगदड़ मच सकती है। बिल्कुल, धमाके का असर शायद गाड़ियों तक सीमित बताया गया हो, पर लोगों पर जो मनोवैज्ञानिक असर होता है, जी, वो बहुत बड़ा हो सकता है। सही बात है।
भीड़ में ऐसी आवाज, आग, धुआं, ये सब दहशत फैला सकता है और मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन पर भी असर पड़ सकता था, भले ही धमाका बाहर हुआ हो। गेट के पास होने का मतलब है कि स्टेशन आने जाने पर तो सीधा असर पड़ा ही होगा। अच्छा, ये जो i-20 कार का जिक्र है, क्या इसके बारे में कुछ और पता है? जैसे ये किसकी थी, या इसमें कोई था या नहीं, या धमाका कार के अंदर से हुआ या? नहीं, इन अंशों में ऐसी कोई डिटेल नहीं है, बस इतना कि धमाका i-20 कार में हुआ। मालिक कौन था, कोई अंदर था या नहीं, धमाका कैसे हुआ, कार में रखे किसी विस्फोटक से या कार की ही किसी गड़बड़ी से, ये सब स्रोत नहीं बताता। तो ये भी एक सीमा है जानकारी। हाँ, जिसे हमें ध्यान में रखना होगा। तो कुल मिलाकर जानकारी सीमित है, पर जो भी है वो काफी गंभीर तस्वीर दिखाती है। एक व्यस्त शाम, एक अहम और भीड़ वाले इलाके में एक कार में ताकतवर विस्फोट, आसपास की गाड़ियां भी जल गई, कारण पता नहीं, हताहतों की जानकारी नहीं। ये काफी परेशान करने वाली स्थिति है। हाँ, और ये सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे शहरों में सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा कितनी कितनी पेचीदा और चुनौतीपूर्ण है। हम रोज इन जगहों से गुजरते हैं सुरक्षित मानकर, सही। लेकिन ऐसी घटनाएं अचानक, हिंसक, अप्रत्याशित याद दिलाती हैं कि ये माहौल कितना नाजुक हो सकता है। अगर हम सिर्फ विश्लेषण के तथ्यों को ही देखें, तो क्या उनसे घटना की प्रकृति के बारे में कुछ और अंदाजा लगता है? जैसे भीषण धमाका और कई वाहनों का जलना, क्या ये किसी खास तरह के विस्फोटक की तरफ इशारा करता है, या ये आम कार एक्सीडेंट में भी हो सकता है? देखिए, स्रोत विस्फोटक के बारे में तो कुछ नहीं कहता, लेकिन भीषण धमाका और कई गाड़ियों का एक साथ जलना, ये आमतौर पर कार में आग लगने या एक्सीडेंट से थोड़ा अलग लगता है। अच्छा, कैसे? मतलब कार में आग लगने की घटनाएं होती हैं, पर वो शायद ही इतने जोरदार धमाके के साथ होती हैं कि पास की कई गाड़ियां जल जाएं। ये ब्यौरा सीमित जानकारी के बावजूद ऐसा लगता है कि ऊर्जा ज्यादा थी और शायद किसी बाहरी स्रोत से आई हो। लेकिन फिर कहूंगा, ये सिर्फ तथ्यों के आधार पर एक अनुमान है, स्रोत इसकी पुष्टि नहीं करता। ये एक अनुभव बात है। तथ्यों को ध्यान से देखने पर कभी-कभी ऐसे पैटर्न या ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो सामान्य नहीं लगती, भले ही स्रोत खुद कोई नतीजा ना दे रहा हो। बिल्कुल। तो इस मामले में घटना का जो वर्णन है, वो उसे एक आम दुर्घटना से कुछ अलग श्रेणी में रखता हुआ सा लगता है। सही कहा। विश्लेषण का काम तथ्य देना है और हमारा काम है उन तथ्यों के पीछे के मतलब को टटोलना। और यहाँ तथ्य एक गंभीर और असामान्य घटना की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इस पूरी बातचीत से एक और बात सामने आती है, जानकारी की कमी। स्रोत हमें बताता है कि क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ, पर उसके पीछे की कहानी, उसमें शामिल लोग, कारण, वो सब गायब है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी घटना की पूरी तस्वीर अक्सर धीरे धीरे ही सामने आती है। बिल्कुल। और एक विश्लेषक के तौर पर ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या पता है और क्या नहीं पता। अभी हमारे पास इस घटना की बस एक झलक है, एक विस्फोटक पल की तस्वीर। पूरी कहानी के लिए और जानकारी चाहिए होगी। तो अगर हम इस विश्लेषण से मिली सारी जानकारी को समेटें, तो वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें पक्के तौर पे पता हैं? हाँ, तो मुख्य और पक्की बातें ये हैं। एक घटना थी, एक i-20 कार में भीषण धमाका। ठीक है। 2, नतीजा ये हुआ कि वो कार और पास की कुछ और गाड़ियां जल गईं। 3, जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास, सुभाष मार्ग, चांदनी चौक, दिल्ली। ओके। 4, समय था सोमवार 10 नवंबर 2025, शाम लगभग 6:30 से 7 बजे, यानी पीक आवर। और 5वां कि हमें क्या नहीं पता, घटना का कारण, कोई हताहत हुआ या नहीं, और किसकी जिम्मेदारी थी, ये सब अज्ञात हैं। हाँ, ये एकदम साफ और संक्षिप्त सार है जो हमें स्रोत से मिल रहा है। जानकारी कम है, लेकिन फिर भी उस शाम क्या हुआ, उसकी एक बुनियादी पर गंभीर तस्वीर तो बन ही जाती है। बिल्कुल, ये हमें उस घटना की गंभीरता और उसके असर की कल्पना करने का एक आधार देती है। सही कहा। और ये भी सोचने को मिलता है कि ऐसी घटनाओं का रिकॉर्ड रखना कितना जरूरी है। ये विश्लेषण भले ही अधूरे हों, आगे की जांच और समझ के लिए एक शुरुआती बिंदु तो हैं ही। निश्चित रूप से। ये जानकारी कम होते हुए भी उस शाम दिल्ली के उस हिस्से में जो उथल-पुथल मची होगी, उसकी एक झलक तो देती ही है। हाँ, और अंत में ये हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है, जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। क्या सवाल? यही कि जब हम सार्वजनिक जगहों पर होते हैं, तो हम अपनी और आसपास की सुरक्षा के बारे में कितना सोचते हैं।
इस स्रोत में बताई गई घटना जैसी चीजें भली कम होती हों, हमें हमारी रोजमर्रा की दुनिया की अप्रत्याशितता और उसमें छुपे जोखिमों के बारे में क्या सिखाती हैं। ये सिर्फ एक घटना का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये हमारे साझा शहरी जीवन की